नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे पर अपने बने रहेंगे। जहां सीएम योगी का आज लखीमपुर खीरी सीतापुर का दौरा रहने वाला है। चुनावी सभा में वे जनता को संबोधित भी करेंगे। इधर 40 दिन में 100 से ज्यादा योगी आदित्यनाथ दौरे कर चुके। एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिया। 40 दिन में 100 से भी ज्यादा चुनावी सभाएं करने का, दौरे करने का। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। जहां खीरी लोकसभा क्षेत्र में सीएम जनसभा करेंगे। यहां गोला लखीमपुर में भी सीएम की सभा होगी, तो वहीं धौरहरा में लोकसभा में सभा को वे संबोधित करेंगे। मोहम्मदी नगर में भी सीएम की जनसभा रहने वाली है। सीतापुर में जनसभा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो 40 दिन में 100 से ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर चुके हैं और इसी क्रम में अब एक और दौरा उनका रहेगा, जहां लखीमपुर खीरी और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करेंगे। खासतौर पर अपनी पार्टी के लिए समर्थन की मांग जनता से करते नजर आएंगे। वोटों की अपील जनता से वे करेंगे। जहां आपको बता दें कि खीरी लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा होगी, तो वहीं गोला लखीमपुर में भी सीएम जनसभा करेंगे। इसके अलावा धौरहरा लोकसभा के साथ मोहम्मदी नगर में सीएम जनता को संबोधित कर उनसे समर्थन की अपील करेंगे। दर सीतापुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशी के लिए वोटों की मांग करते नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे लगातार बरकरार हैं और 40 दिन में सीएम 100 से भी ज्यादा दौरे कर चुके हैं। और इसी क्रम में एक बार फिर से अपने चुनावी दौरे पर वे निकल पड़े, जहां लखीमपुर खीरी सीतापुर का वे आज दौरा करेंगे। यहां चुनावी सभाएं करेंगे, जनता से समर्थन की मांग करेंगे, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की भी अपील करते नजर आएंगे। चूंकि 40 दिन में वे 100 से भी ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, 100 से भी ज्यादा अपने दौरे कर चुके हैं और इसी के साथ एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पर दर्ज कर लिया। चूंकि 40 दिन यानी कि कम समय में ज्यादा सभाएं, ज्यादा दौरे करने का नाम सीएम ने अपने नाम दर्ज कर लिया है। और इसी क्रम में आज लखीमपुर खीरी सीतापुर के भी दौरे पर रहेंगे, जहां अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे, जनता से समर्थन की मांग करेंगे। और आज उनकी कई सारी जनसभाएं हैं, जहां पर जनसभा के दौरान जनता से समर्थन की मांग तो वे करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी करारा हमला बोलते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी सीतापुर के दौरे पर आज वे रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी दौरे पर बने हुए हैं। 40 दिन में 100 से भी ज्यादा वे दौरे कर चुके हैं और आज एक बार फिर उनके चुनावी दौरे, जहां सीतापुर लखीमपुर खीरी का आज वे दौरा करेंगे। यहां अलग अलग चुनावी सभाएं वे करेंगे, यानी कि अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाएं कर जनता से समर्थन की मांग करेंगे। सबसे पहले सीएम खीरी लोकसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, यहां जनसभा वे करेंगे। उसके बाद गोला लखीमपुर और उसके बाद धौरहरा, मोहम्मदी नगर और सीतापुर में उनकी चुनावी सभा रहने वाली है, जिसे वे संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि सीतापुर से कुलदीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख विवेक आपकी ओर करूंगी मैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी दौरे पर हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि रोजाना पहुंचते हैं, चुनावी सभाएं वहां करते हैं, जनता से सभी समर्थन की अपील करते हैं। आज जिस क्षेत्र में या आज जिस लोकसभा में वे पहुंच रहे हैं, वहां के क्या समीकरण है और उनके पहुंचने के बाद, चुनावी सभा करने के बाद क्या लगता है कितने समीकरणों में बदलाव आएगा? देखिए नंसी, 3 चरणों का चुनाव जो है खत्म हो चुका है और आधे से ज्यादा सीट पर देश में मतदान हो चुके हैं। बात की जाए तो 4, 5, 6, 7 ये 4 चरण ऐसे हैं जहां एक मतदान हुआ है और 6 चरण की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी वो करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से अगर देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे का, तो पिछले 40 दिन में 100 से ज्यादा वो चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं, चुनावी दौरे कर चुके हैं, जनता को संबोधित कर चुके हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसको जिताने का पूरी कमान जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ले ली है। लीड कर रहे हैं मिशन 80 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज लखीमपुर सीतापुर के लोकसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पे सीएम योगी आज चुनाव प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। और
जनता को संबोधित करेंगे, किस तरीके से डबल इंजन सरकार में जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाई गई हैं, क्या काम किया गया है, और विपक्ष की नीतियों पर विपक्ष पर हमला करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो सीएम कांग्रेस पे ज्यादा हमलावर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति रही हो, या फिर सैम पित्रोदा के जो विवादित बयान रहे हो, या फिर मैनपुरी में जो महाराणा प्रताप की मूर्ति से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उस पे समाजवादी पार्टी समर्थकों, समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर रहे हैं। ऐसे में जब चौथे चरण का चुनाव नजदीक होने वाला है, पांचवा चरण, दोनों कानपुर अवध क्षेत्र की सीटें हैं, इसके बाद पूर्वांचल में छठे सातवें चरण में चुनाव होने वाला है, तो भाजपा अवध और पूर्वांचल की सीटों पर काफी मजबूत रही है, पहले से ही मजबूत रही है। दिन 3 चरणों में अभी चुनाव हुआ है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 26 सीटें शामिल है। बाकी 4 चरणों में 80 में से 26 पर चुनाव हो चुका है, बाकी 4 चरणों में बाकी सीटों पे ये चुनाव होना है। तो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत रही है। एक तरफ से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग है, किला है, और 18वीं लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, और चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी अपनी एडी चोटी की जोड़ जो है वो लगाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार घटे हैं 3 चरणों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में आप देख लीजिए, तो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र अगर यहाँ पे मतदान प्रतिशत घटता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। यहाँ उनकी पैठ ज्यादा मजबूत है। उस स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। लखीमपुर, सीतापुर लोकसभा सीटों पर आज बाकायदा वो जनता को संबोधित करेंगे। धरौरा लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव प्रचार होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, साथ ही साथ उनके लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ वो भी शामिल होंगे। और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में सीएम योगी को हर चुनावी जनसभा में सुनते रहते हैं, और इस बार भी बड़ी संख्या में बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो सीतापुर और लखीमपुर लोकसभा सीट पे, जहां सीएम योगी आज चुनावी दौरा करने वाले हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं, वहां एकत्रित होंगे। बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार वो उनका जो दौरा है वो बरकरार है, और एक उन्होंने रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं अपने नाम दर्ज कर लिया है। 40 दिन में 100 से भी ज्यादा दौरे कर चुके हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं, लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सारी सीटें ऐसी बाकी हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। बने रहिएगा, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। हम सीतापुर की ओर रुख कर लेते हैं। सीतापुर से कुलदीप हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर के भी दौरे पर रहेंगे। सीतापुर में क्या समीकरण इस वक्त है, और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती सीतापुर मानी जाती है? आपको बताते चले, सीतापुर में लगातार जनसभा को लेकर बात की जाए, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ चुके हैं सीतापुर। उसके पहले अमित शाह जी आए थे, वो भी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद सीएम योगी अभी 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने सीतापुर का दौरा किया, जिसमें पहले जनसभा मिश्रिक में जो संबोधित किया, उसके बाद रेउसा में संबोधित किया। आज फिर पहुंच रहे हैं सीएम योगी जी, जो कि कंदरौली गांव पड़ता है, जो विधानसभा बिस्वा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3 बजे पहुंचेंगे, वहां पे अपना मूल मंत्र देंगे, जनता को अपील करेंगे, वोट अपील भी करेंगे, जिसको लेकर राजेश वर्मा जो यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी, उनके पक्ष में अपना वोट के लिए जनता से अपील करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए, विवेक और कुलदीप।